इस प्रकार ठाकुर जी के दर्शन के बहाने से उल्हाना लेकर के गोपियां गईं। फिर एक कथा भागवत में तो नहीं है, लेकिन सब रसिक जन सुनाया करते हैं। एक प्रभावती नाम की गोपी, उसका बड़ा प्रभाव था। वो अपनी समस्त गोपियों की सभा में कह रही थी, यदि कन्हैया मेरे घर चोरी करके दिखाए तो मैं जानूं। तुम सबके यहां चोरी करना कोई बड़ी बात ना है, लेकिन मेरे घर में आके दिखावे तो मैं जानूं। देश अब ये बात प्रभावती का 5 साल का देवर था। वो ठाकुर जी का मित्र था, सखा था। ठाकुर जी के पास दौड़ा दौड़ा गया, बोले जाके बोले आज हमारी भाभी ने चुनौती दी है लाला, वो यूं कह रही कन्हैया मेरे यहाँ चोरी करके दिखाए तो मैं जानूं। ठाकुर जी बोले हमको चुनौती दी है तेरी भाभी ने। बोले लाला आज तू हमारी भाभी को मजा चखाई दे, ऐसे देवर भगवान सबन को दे। अरे अच्छी बात है, भगवान से कह रहे हैं कि हमारी भाभी पे कृपा करो, ऐसे देवर होने चाहिए। ठाकुर जी बोले कब जावेगी तेरी भाभी, घर से बाहर कब निकसेगी? बोले भैया तो सवेरे सवेरे चले जाएं मथुरा, और भाभी मध्य काल में जब सूरज बिल्कुल आसमान में रहे, वह समय मटकाते जल भरवे जावे यमुना जी को, वही समय उचित है लाला वहां जावे को। ठाकुर जी बोले ठीक है चलेंगे। प्रभावती जल भरने के लिए यमुना जी जा रही थी, अपनी एक सखी को बाहर छोड़ के गई। बोले कहीं कन्हैया और उसकी सखा मंडली आ नहीं जावे, तू यहां पहरेदारी कर। ठाकुर जी को पीछे का द्वार, उसके देवर को पीछे का द्वार पता था, वो ठाकुर जी को पीछे के द्वार से लाला और समस्त मंडली को भीतर लेके पहुंच गया। भीतर पहुंचे तो बोले कहाँ है भैया, माखन को छीको कहाँ टंगो भयो, छीके पे कहाँ टंग रही है मटकी? तभी देखिए एक कक्ष में ऊपर छीके पे मटकी टंगी भई है। लाल जी बोले बनाओ पहाड़, 4 फिर के ऊपर 3 फिर 2 और सबके ऊपर ठाकुर जी पहले स्वयं पामे, फिर अपने मुख के अधरामृत में मिश्रित मक्खन को नीचे वाले समस्त ग्वाल बालन को पवा में। इस कलिकाल में भी ठाकुर जी ने ऐसी चोरी करी है। गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में एक गोपी रोज माखन निकाल के और मटकी लेके जाती। वो कथा में ठाकुर जी की माखन चोरी लीला सुनती और श्रीनाथ जी के सामने जाकर के कथा सुनने के बाद अपने माखन की मटकी को रख देती। बोले लाला मैं तुम्हारे काजे ही माखन सिद्ध करूं, रोज माखन निकाल के मटकी में रखूं, छींके पर टांगूं कि लाल जी मेरे घर कब आएंगे। मैं यही भावना से आपकी सेवा करूं प्रभु, आप कब पधारोगे? रोज आकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करती। एक दिन कुंभन दास जी महाराज, ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में से एक सखा, ठाकुर जी के समीप बैठ कर के और राग गा रहे थे, लेकिन ठाकुर जी को सुख नहीं मिल रहा था। तो कुंभन दास जी ने राग अपना सेवा पूरी करके और फिर प्रणाम किया। बोले जय जय, आज आप प्रसन्न नहीं लग रहे हो, मेरे राग में मेरे शब्दावली में कोई कमी? ठाकुर जी ना तुम तो बढ़िया ही गाओ, बढ़िया ही शब्द हैं तुम्हारे, कोई कमी ना है। तो फिर आप दुखी क्यों हो? आपके चेहरे में ये शुष्कता क्यों है? कोई मन को भाव यदि मैं पूरा कर सकूं तो बताओ, आज्ञा करो। ठाकुर जी बोले बहुत दिन है गए, चोरी करके माखन खावे की इच्छा है रही है। कुंभना, ये गुसाई जी रोज बढ़िया बढ़िया पात्रन में लाए के मक्खन धर दें, मिश्री साइड मिश्री ते वाकू सजा दें, भाई खावे में मुंह को रुचि ना आवे। रुचि तो तभी आवे जब 2-4 ग्वाल बाल नीचे खड़े हों, उनके कंधा पे चढ़े, नेक आगे को झोंका लें, नेक पीछे को झोंका लें, तब हाथ
मटकी में बोर के और वहाँ में पूरा हाथ मक्खन में सान के जब बाहर निकले और वाकू अपनी जुहवाते चाटे, तब आवे आनंद। तो कुम्मन दास जी बोले तो मैं अपने घर में छींके पे मटकी टांग दूंगा, आके चोरी कर ली हूं। बोले ऐसे ना है, सच्ची सांची चोरी करनी है। कुम्मन दास जी बोले अब आप वो ब्रज के लाला ना हो। अरे पूरे विश्व में ख्याति है कि ये सब ब्रजवासी आपके आगे हाथ जोड़ें पूजें। अब ऐसे में तुम चोरी करवे जाओगे तो कहाँ मुंह दिखाओगे फिर गोसाई जी को? सब लोग निंदा और करेंगे। और दूसरी बात, फिर आपके संग कोई है भी तो ना संग साथी। ये श्रीदामा मधुमंगल आदि सब द्वापर के चले गए, अब कोई है ही ना है। ठाकुर जी तिरछी नजर से देखने लगे, तू तो है। बोले मैं बड़ो बूढ़ो कहाँ जाऊंगा आपको लेके। बोले ना, अब तो हमने सुनिश्चित कर ली है, तू ही जावेगा मेरे संग। कुम्मन दास जी बोले मैं जाऊंगा चोरी करवे? बोले हाँ, हम पे तो आवे ना है। बोले चोराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य हैं हम, सब सिखा देंगे तो को। बस एक चीज को ध्यान रखिए। बोले कहा जल्दी करियो, कहीं भी कोई भी काम में यदि तू रुक गयो, डट गयो और नेक भी तेने देरी करी, सोई फंस जाएगा। बस यह चीज को ध्यान रखियो, जल्दी करना है। कुम्मन दास जी बोले वो सब ठीक है, जाएंगे कहाँ? अरे एक पास के गांव की गोपी रोज आवे, अपने माखन की मटकी लेके आवे, मुझे रोज प्रार्थना करे कब आओगे कब आओगे। वाकई माखन को देख के मेरे मुंह में और पानी आ जाए, कब जाऊंगा वाकई यहाँ चोरी करवे। चल कुम्मना, आज रात्रि शयन करा के और फिर शयन के बाद पीछे की खिड़की पे आके खड़ो है जाइयो, मैं खिड़की पे आ जाऊंगा, तेरे संग चलूंगा। कुम्मन दास जी बोले जो आके। रात्रि गोसाई जी ने शयन आरती करी श्रीनाथ जी की, और शयन आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद किए, ठाकुर जी सहज हो गए। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कुम्भना कब आवेगा। तो ठाकुर जी के निज कक्ष के ऊपर जो खिड़की है, वहां खिड़की में ठाकुर जी खड़े हुए हैं और कुम्भन दास जी को इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही दूर थे बड़े बुजुर्ग हैं कुम्भन दास, आगे सोई ठाकुर जी खिड़की में है करके नीचे आए और लटक गए खिड़की पे। अरे कुम्भना नीचे आ। नीचे आ गए। कुम्भन दास जी ने अपने कंधे पर ठाकुर जी के चरण लिए और ठाकुर जी ऐसे नीचे आए और सिर पकड़ करके दोनों पामन को लटकाए के कुम्भन दास जी के कंधा पे बैठ गए। बोले चल अब लेके चल मुंह को। कुम्भन दास जी अपने दोनों हाथ से ठाकुर जी के चरणन को पकड़ करके और चोरी करवावे ले जा रहे हैं। आज ब्रज के ठाकुर की इच्छा वही है, पुनः चोरी करवे की। ठाकुर जी मंदिर तक कभी बाहर ना निकले, लेकिन कुम्भन दास को सब रास्ता बता रहे हैं, यहाँ ते यूं मुड़ जाए, यहाँ ते यूं चलो, चल सीधा चल, देख सब वो सामने घर। प्राचीन काल के घर ऐसे ही होते थे, प्रत्येक घर में कुछ हो ना हो लेकिन चौक जरूर होता था, बरामदा जरूर होता था, खुला बरामदा। जब भी बारिश होती थी तो पूरे बारिश की बौछार वहां बरामदे में आती और बीच में वहां पे एक तुलसी को पौधा जरूर हुए। अब कच्चे घर, खप्पर लगे, ठाकुर जी कुम्भन दास के ऊपर ते खप्पर पे चढ़ गए, कुम्भन दास को भी खींच लिया और ऊपर ते चढ़ के बीच आंगन में आए गए। सब सोए हैं, रात्रि को समय है। ठाकुर जी ने देखी, कहाँ है भैया छीका, कहाँ टंगो है? बोले वो रो छीका, वहाँ पे टंगी है मटकी, अब चोरी करेंगे। कुम्भन दास चल खड़ो है जा। कुम्भन दास जी खड़े हुए, कुम्भन दास जी के कंधे पे ठाकुर जी खड़े हुए, जैसे तैसे अपने आप को साध के ठाकुर जी खड़े हुए और छींका पकड़ लियो। अब छींका पकड़ करके कुम्भन ठाकुर जी ने मक्खन निकालो। आज पूर्ण सुख मिल रहा है, द्वापर की याद आ रही है ठाकुर जी को, पूरा हाथ मक्खन में सान लियो। जैसे ही निकाल करके पान लगे और पाकर के मुख के लगे भय मक्खन में, वो मक्खन तो स्वादिष्ट है ही, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा ते चाट के बचे भय मक्खन में अपनो अधरामृत भी मिला लियो है। और फिर वाकू नीचे झुक के कुम्भन दास से कह रहे हैं जल्दी मुंह खोल ले, पा तू भी भोग लगा। फिर कुम्भन दास जी वाकू पा रहे हैं। अब मक्खन में ठाकुर जी का अधरामृत मिश्रित होकर जैसे ही कुम्भन दास जी के मुख में पहुंचा, कुम्भन दास जी तो भाव विभोर हो गए, भूल गए कहां हूं, क्या कर रहा हूं।
इच्छा होने लगी कि ठाकुर जी के एक बार ऐसे मुखमंडल का दर्शन तो करूं कि जब ये अपने हाथ से माखन निकाल के पावे तो इनको मुखमंडल लगे कैसे। तो कुम्मन दास जी नीचे बैठे, तो नीचे खड़े खड़े जैसे ही उनने ऊपर देखो, इतने में ही एक लीला है गई। कैसी लीला? ठाकुर जी तो मक्खन खावे में व्यस्त थे, इतने में ही ठाकुर जी की धोती ढीली है गई, और ढीली है कि जैसे ही नीचे को सरकी, अब छींकों छोड़ दें तो गिर जाएंगे, और छींकों नहीं छोड़े तो धोती खुल जाएगी। कुम्मन दास जी आनंद ले रहे, वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो, आज हरि देखे नंगम नंगा। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो भुजाते तो अपनी धोती पकड़ ली और दो भुजा से मक्खन खाने लगे। कुम्मन दास जी महाराज की मूर्छित जैसे हो गए। अब तो भूल ही गए कि क्या लीला चल रही है, खो गए, पता नहीं कहां हूं मैं। अब जैसे ही उनने अपने देहाध्यास की निवृत्ति हुई, आगे पीछे झूलने लगे। ठाकुर जी बोले, कहा कर रहे हो? अरे कुम्भना, कहा कर रहे हो? इतने में तो महाराज छीके से मटकी नीचे गिरी, जोर की आवाज भाई। ठाकुर जी ने तुरंत वहीं से खप्पर पकड़ी और ऊपर उछल के, और ठाकुर जी तो भग गए, कुम्भन दास वहीं रह गए। गोपी निकल के आई, चोर 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 चोर, लाठी उठाई, दियो जरायो, नेक प्रकाश कियो, कुम्भन दास जी में बरसाए डंडा। कुम्भन दास जी तब भी मुस्कुरा रहे हैं आनंद में, वो तो भाव विभोर हैं, उनको तो पता ही नहीं मेरे संग क्या हो रहा है। नेक और प्रकाश क्यों, तब सबने कही, अरे भैया कौन है? बोले ये तो कुम्भन दास है, श्री जी के मंदिर में राग सेवा करे, बता, या बाबा को कहा पड़ी आधी रात में चोरी करवे आयो है। थोड़ी बहुत देर बाद जब उनके देहाध्यास की निवृत्ति जब टूटी, जब पुनः देह में पधारे, तब उठ कर के गोपी को प्रणाम कियो, और प्रणाम करके बाहर आए। वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए। कुम्भन दास जी लंगड़ा रहे हैं, पाम टूट गए हो, यहाँ पे लगी है, सिर में लगी है चोट। ठाकुर जी बोले, क्यों रे कुम्भना, कैसी रही चोरी? बोले, आपकी तो बहुत बढ़िया रही, हमारी तो दशा दिख ही रही है। बोले, तेरी गलती है, मैंने तो तोते कही जल्दी करियो। अरे भाई, जैसे ही मटकी गिरी तुरंत भगवे को कामजन, कौन सी मुद्रा में बैठो भैया वहां पे? ठाकुर जी को प्रणाम कियो, ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया कुम्भन दास जी ने। तभी ठाकुर जी ने उनके कान में एक शुभ समाचार दियो। बोले, अरे कुम्भना, आज तो को एक शुभ समाचार दूं। बोले, कहा, तू घर जावेगो ना, तो तेरी गृहिणी ने आज एक नवीन बालक को जन्म दियो है, और वो बालक मेरो ही रूप मानियो। कुम्भन दास जी तुरंत अपने घर पहुंचे और उस बालक को गोद में लेकर के उसका नाम रख दिया चतुर्भुज दास, जिन्होंने गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। इस पद के रचयिता कुम्भन दास जी के पुत्र हैं श्री चतुर्भुज दास जी, और श्री चतुर्भुज दास जी का प्रागट्य इस लीला के बाद में हुआ। तो ऐसे ठाकुर जी आज भी यदि कोई गोपी अपने घर में मक्खन सजा के यही प्रतीक्षा में बैठ जाए कि लाल जी मेरे घर कब आओगे, कभी ना कभी तो ठाकुर जी आएंगे, जरूर पधारेंगे। प्रभावती के यहाँ चोरी करके ठाकुर जी जाने लगे, कहने लगे, भैया मक्खन तो बचाओ, कहा करें? बोले, प्रभावती बड़ी चुनौती दे रही हमको कि हम हमारे यहाँ चोरी करके दिखाए। सो ठाकुर जी ने पूरा मक्खन लेके और वाके आंगन में लीप दियो। अब ठाकुर जी और समस्त उनके ग्वाल बाल छुप के खड़े है। बोले, अब प्रभावती आवेगी, आनंद आवेगा। जैसे ही प्रभावती घर आई, सिर पर यमुना की जल की भरी भरी मटकी, द्वार खोल के प्रभावती ने जैसे ही पाम अंदर रखो तो महाराज वहां तो मक्खन, चीकनो चीकनो मक्खन, जैसे ही पाम रखो से रिपट गई। अब मक्खन में यमुना जल और मिल गए। नॉन स्टॉप राजधानी एक्सप्रेस की तरह फिसलती भई गई, जाके सीधे दीवार में जाके टकराई। उठे फिर गिरे, उठे फिर गिरे, बेचारी जैसी जैसी सरकती सरकती बाहर आई, बाहर निकल के चिल्लाती भई जा रही है, अरे यशोदा, तेरे लाला को देख लूंगी, तेरे लाला को छोड़ूंगी नहीं। यशोदा मैया ने कही, देख रंगे हाथ पकड़ के लावे तो कहियो, मेरे लाला के ऊपर ज्यादा दोष आरोपित करने की जरूरत ना है। प्रभावती बोली, ये जरूर मेरे देवर की करतूत है, वही जाके बतावे ठाकुर जी को कहाँ मक्खन रखो है, मैं कब जा रही हूँ, कब आ रही हूँ, और कोई ये पता ही ना, वही है पता है। आज प्रभावती ने एक युक्ति की, अपने देवर के सामने ही माखन निकाल रही है।
और वाकू दिखा दिखा के, ताकि आज ये फिर बुला के लावे। माखन एक मटकी में सजाए करके छीका पे टांग दियो और देवर के सामने ऐसे दिखा रही है कि मैं यमुना जल भरने जा रही हूँ। घर से निकल गई। अब जैसे ही वो निकली तो प्रभावती को देवर भी भागो ठाकुर जी के पास। प्रभावती ने पीछे मुड़ के देखी कि वो भी निकल गए और ठाकुर जी को बुलावे गए। तो इतने में प्रभावती लौट के घर वापस आ गई और आकर के एक बड़ो बांस को डंडा लेके और अंधेरे में छुप के खड़ी है गई। बोल आन दे आज यह बताऊंगी। यहां सब बात चल रही थी, सब कह रहे भैया आज कहाँ चोरी करवे जाएंगे। इतने में सब बोले बोले कल प्रभावती के यहाँ बहुत आनंद आयो, वही के यहाँ चलेंगे। प्रभावती को देवर आयो, आके बोलो चलो लाला हमारे संग, आज भाभी ने और बढ़िया मक्खन निकारो है। ठाकुर जी बोले वो घर पे है तो ना है। बोले ना मेरे सामने गई है यमुना जल भरवे को। ठाकुर जी पहुंचे, पीछे के द्वार से भीतर प्रवेश कियो। 4 खड़े भये, 3 खड़े भये, 2 सबके ऊपर ठाकुर जी। जैसे ही छींका पकड़ करके और मक्खन निकाल करके खानो शुरू कियो, हाथ में मक्खन लगो, मुख में मक्खन लगो। सब ग्वाल बाल प्रतीक्षा कर रहे हैं लाल जी को भोग लग जाए तो फिर हमें मिलेगो। इतने में ही प्रभावती मोटो बांस को डंडा लेकर के आई, चिल्लाती भाई। जैसे ही प्रभावती आई तो सबसे पहले तो नीचे वाले भगे तो उनके ऊपर वाले गिरे, उनके ऊपर वाले गिरे, सबके ऊपर ठाकुर जी छींके थे लटके भये। बस बाकी सब भाग गए वहां से। ठाकुर जी नीचे देख रहे, देख प्रभावती ये तेने ठीक ना कियो, या तरीका तेने हमको भ्रम में डाल दियो। हमें तो लगी तू चली गई और तुम यहीं बैठी भाई। बोले जैसे को तैसो, तेरी मैया हर बार के कि रंगे हाथ पकड़ के लाओ। आज रंगे हाथ मिल गए मुंह को, आज नहीं छोड़ूंगी तो को। देख प्रभावती तू जो करना चाहे वो कर लियो, लेकिन हमको यहाँ से सही सलामत नीचे उतरन दे। यदि गिर गए तो दांत टूट जाएंगे, 2 ही तो दांत निकले अभी हमारे। प्रभावती ने जैसे तैसे करके ठाकुर जी को नीचे उतारो, हाथ पकड़ लियो। बोले चल मेरे संग। अभी ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हैं, बस 3.5 वर्ष के। चल आज तेरी मैया के पास ले जाऊंगी। तो हाथ पकड़ करके घूंघट निकाल करके प्रभावती गोकुल की गलीन के मध्य से ठाकुर जी को लेके जा रही है। अरे देख लो रे सबरी गोकुल की गोपियों, तुम लोग जो आज तक ना कर पाई हो, आज मैंने करके दिखाई दी हो। आज या कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके ले जा रही हूं, यशोदा के सामने खड़ो करूंगी। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, बोले आज तो गए हम काम से। मैया को पहले ही इतनी शिकायत मिल चुकी है और आज सबूत मिल जाएगा तो कल ते मैया हमारो बाहर निकलना बंद कर देगी। ठाकुर जी सोचने लगे कहाँ करूं। पीछे मुड़ करके देखो तो पूरी मंडली पीछे पीछे रोती भई आ रही है ठाकुर जी के। आज हमारे स्वामी पकड़े गए, आज हमारी संस्थान बंद है जाएगी, कल ते चोरी करना बंद है जाएगा। ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को इशारा किया, बोले यहाँ पे आ। प्रभावती को देवर पास आया, बोले आज्ञा करो सरकार, कहा करना है। बोले मेरा हाथ पकड़ लियो। प्रभावती हाथ पकड़ के चल रही है। ठाकुर जी बोले देख प्रभावती अभी घर दूर है, नंद भवन दूर है, तो कहा करूं। मेरा हाथ बहुत थक गया, हार गया, लग रही है तेने इतनी जोर से पकड़ रखो है, तो पता ना मैं कितनों कोमल हूं। हाँ बात मत बनावे, अब बता कहा करूं। प्रभावती चलती जा रही है आगे मुख करके। ठाकुर जी बोले एक काम कर, मेरा ये हाथ छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले, या हाथ में अब दर्द है रहे हो। प्रभावती ने हाथ छोड़ो, अच्छा चल जल्दी दे दूसरा हाथ। ठाकुर जी ने इतने में ही प्रभावती के देवर को हाथ पकड़ा दियो और पकड़ा करके देवर ते कह गए चुपचाप सीधो पहुंचियो, मैं पहुंचू जाते पहले। सोई गली मोहल्लान में कूदते फांदते जैसे तैसे करके नंद भवन पहुंचे, हाथ पाम धो के यशोदा मैया की गोद में लेट गए। मैया एक बात बता, तेरो लाला कन्हैया इतना मलूक क्यों है? ऐसी बात कर रहे हैं मैया ते। मैया बोली कौन के तू मलूक है? बोले सबरी गोपी देख रोज उल्हानों लेके आ जाए, रोज बहानों लेके आ जाए, मुँह को पता है मैं कछु करूँ ना हूँ मैया, ये सबरी मुँह को देखवे आमे, नजर लगावे आमे मुँह को। देख अब भी कोई गोपी आ रही होगी जरूर।
मैया बोली आन दे, मैं देख लूंगी। इतने में ही प्रभावती पहुंची। कहाँ है यशोदा मैया, देख तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ो मैंने। मैया बोली देख लाला तू सही कह रहे हो, देख आ गई गोपी और यूं और कह रही है रंगे हाथ पकड़ के लाई, तू तो मेरी गोद में। वही तो कहूं मैया, तेरो लाला इतना मलूक कायकू है, गोपी यूं ना सोचे कि हम झूठे झूठे उलाने लेके जा रही हैं। तू यहीं बैठ, मैं जाऊं। बोले हाँ भैया तू जा, मैं यहीं बैठूं। यशोदा जी बाहर गई। कहोरी कैसे आई? बोले देखो आज तुम्हारो लाला रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं मैं। बहुत कहो ना रंगे हाथ पकड़ो तो कहूंगी कछु। यशोदा मैया बोली ने देखियो घूंघट उठाए के कौन पकड़ के लाई है। प्रभावती ने घूंघट उठाए करके देखी, वो तो वही को देवर। भाग बंदर, कहां ते आया तू? अब मैया मैं तो लाला को पकड़ के लाई, ये जन कहां ते आ गो मुझे ना पता। यशोदा मैया ने खूब सुनाई। बोले मेरे लाला के पीछे पड़ी रहे, मेरे लाला के पीछे पड़ी रहे, वहां पे झूठे झूठे इल्जाम लगावे। तेरे लाला के ऊपर इल्जाम लगाऊं चोरी को, कैसा लगेगा? प्रभावती रो रही है खड़ी खड़ी। बोले मैया मैंने कन्हैया को ही पकड़ो, ये जन कहां ते आ गयो मेरे हाथ में। बोले हाँ मेरा छोरा गायब है गयो। इतने में पीछे से ठाकुर जी निकल के आए। मैया ओ मैया, इस सवेरे सवेरे कौन हल्ला मचाए रहे हो है? प्रभावती देख रही है और मनी मन सोच रही है भैया ऐसे ठाकुर जी को तो हम प्रणाम करें। मैया यशोदा तेरे लाला को मैं प्रणाम करूं आज। प्रभावती ठाकुर जी को प्रणाम कर रही है और लौट करके वापस अपने घर को जा रही है। पीछे से ठाकुर जी बोले मैया अब तुम विराजो, मैंने एक अपने सखान के संग खेल के आऊं। बाहर निकल करके गए, प्रभावती को आधे रास्ते में रोक लिया। कहो भाभी जी कैसी रही आज की? प्रभावती बोली मैं तो बात मत करे तू। और ये बात बता तू गायब कैसे है गयो? बोले मैंने कही ना मेरे हाथ में दर्द है रहे हो, इन्हें किया हाथ को छोड़ के दूसरा पकड़ो। बोले हाँ। बोले तभी तुम्हारे देवर को हाथ पकड़ाए दियो मैंने। बोले अच्छा तो ऐसे न करके भागो। भाभी मैं तो यूं कहवे आया हूं कि आज तुमने मुंह को पकड़ो तो तुम्हारे देवर को हाथ पकड़ाए दियो, कल को यदि पकड़वे की कोशिश करी ना तो तुम्हारे खसम को हाथ पकड़ाए दूंगा। कृष्ण है मेरो नाम। ऐसी ऐसी ठाकुर जी की लीला। बंधु ये सब लीला ये भागवत में वर्णन नहीं है, ये सब रसिक जन कहते हैं। वास्तव में ठाकुर जी मक्खन की चोरी नहीं कर रहे हैं। मक्खन के बीच का शब्द है ख, और मक्खन शब्द का प्रारंभ और अंत होता है म और न से। ठाकुर जी किसकी चोरी करते हैं? बोले ख शब्द को अलग कर दो तो क्या बचा? मन। बोले मन में जो ख यानी कि खोट है उसकी चोरी करते हैं ठाकुर जी। बोले मन में जो दोष हैं, मन में जो खोट हैं, लाल जी उनकी चोरी करें। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। श्री सूरदास जी गा रहे हैं शोभित कर नवनीत लिए, 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 शोभित कर नवनीत लिए,
कैसे ठाकुर जी? शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी के कर में नवनीत यानी कि मक्खन रखो है। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक की। मक्खन को हाथ में लेकर के ठाकुर जी कैसे चल रहे हैं? बोले घुटमुन घुटमुन चल रहे हैं। अब एक बात लॉजिकली सोचो, हाथ में मक्खन लेकर के कोई घुटने के बल चलेगो तो फिर कैसे चलेगो? घुटने से चलने वाले बालक दोनों हाथ नीचे रखेंगे, घुटने नीचे रखेंगे तभी तो चलेंगे। लेकिन हमारे लाल जी कैसे चल रहे हैं? बोले 3 व्हीलर की तरह चल रहे हैं। एक हाथ ऊपर उठा रखो है, एक हाथ नीचे और 2 घुटने इनके बल चल रहे हैं। तो बार बार कहा होवे जो हाथ उठो भयो वाक की तरफ लुढ़क जामे। वासे कहा होवे घुटरुन चलत नूतन मंदिर घुटरुन चलत। पूरी मट्टी लग जाए, पूरी ब्रज की रज में सन जाए ठाकुर जी। फिर मन में विचार करें अब मक्खन को कैसे पाऊं मैं? मुंह पे तो पूरी ब्रजरज लग गई है। सोई सोचे कि भैया यशोदा मैया के पास जाऊं, वो मेरी या रज को झाड़ देंगी, मुंह को स्वच्छ कर देंगी, तब खाऊंगा। ठाकुर जी घुटने के बल जामे और जाकर के देखें यशोदा मैया कहाँ कर रही है। यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है। लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी, या तरीका से यशोदा जी अपना श्रृंगार कर रही है। हाथ में नवनीत लिए नन्हे से ठाकुर जी यशोदा मैया को देख रहे हैं। और यशोदा मैया के मुखमंडल पर ये छोटी छोटी बिंदीन को देख के ठाकुर जी की इच्छा है रही है मैं भी बिंदी लगाऊं, मैं भी ऐसी पत्रावली अपने बना लूं। तो ठाकुर जी कहा करें? बोले अब सफेद बिंदी को मक्खन तो है लेकिन लाल बिंदी तो है ही ना है, तो फिर क्या करूं? ठाकुर जी दौड़ के गौशाला में जामे और गौशाला में गोबर के ढेर के पास बैठ जाएं और एक गोबर को बिंदी, दूसरी मक्खन की बिंदी, फिर एक गोबर की बिंदी, फिर एक मक्खन की बिंदी। गोरोचन तिलक किए, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर ऐसी ठाकुर जी की माखन चोरी लीला बताई। आगे दामोदर लीला का वर्णन किया गया। एक दाग्रह दाशीषु यशोदानंद गिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यशोदा मैया की रोज की दिनचर्या है कि प्रातःकाल उठकर के सबसे पहले मैया दही बिलोती हैं, मक्खन निकालती हैं। लाला के काज नवीन मक्खन निकालें, फिर दूध को ओटवे के काजे चूल्हे पर रख दें। लाला को जाके सबसे पहले माखन भोग, मिश्री भोग और लड्डू का भोग लगावें। तत्पश्चात ठाकुर जी दूध पीवें। लेकिन अब बालक रोज एक ही समय पर थोड़ी उठेगा। आज लाल जी की नींद जल्दी खुल गई और अभी मैया माखन दही बिलोए रही है। अभी लाल के उठवे को समय ना भयो, लेकिन पहले ही लाल जी उठ गए और अपनी आंखन को मीटते भये रात को काजल लगो भयो, जगन्नाथ जैसी आंख बन गई। और आकर के मैया से बोले, मैया मुँह को दूध पीनो है और तेरो ही दूध पीऊँगो, अब ही पीऊँगो। मैया बोली, लाला आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए हो? बोले, अब पता ना मुँह को नींद ना आ रही, मुँह को दूध पीनो, तेरो ही पीनो है। ठाकुर जी जैसे ही यशोदा मैया की गोद में पौड़े और मैया के पयोधर का पान करना शुरू किया, तो बंधुओं मैं 2 दिन से एक बात कह रहा हूं कि ठाकुर जी की सेवा में आने वाली प्रत्येक वस्तु हरिजन स्वरूप है।
प्रातःकाल उठते ही मैया दूध औटने के लिए रखती है, दही बिलोती है। तो ये दही, मक्खन, दूध, ये भी कोई ना कोई ऋषि जन ही दूध के रूप में आते हैं और ठाकुर जी के मुख में प्रवेश करते हैं। आज जो दूध चूल्हे पर रखा है, उसने मन में विचार किया कि ठाकुर जी उठ गए हैं और उठ करके आके यशोदा का दूध पी रहे हैं, मतलब आज यशोदा के पयोधर के दूध से अपना पेट भर लेंगे, आज मेरा सेवन नहीं करेंगे। ऐसा मन में विचार करते ही उस दूध ने ये विचार कर लिया कि अब मैं किसी और के मुख में नहीं जाऊंगा। यदि ठाकुर जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो किसी और के भी मुख के लिए मैं आज स्वयं को प्रस्तुत नहीं करूंगा। इतने में ही क्या हुआ, सामने अंगीठी में पक रहा जो दूध था, वो दूध निकल करके स्वयं को जलाने लगा, स्वयं को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। कभी कभी हम लोग भोजन करने बैठते हैं या थाली लगाते हैं या कोई सामग्री लेते हैं तो वो सामग्री हमारे हाथ से छूट जाती है। निश्चित ही उस पूरे दिन का यदि विचार करोगे तो शायद उस सामग्री का भोग ठाकुर जी को मुख्य रूप से नहीं धराया गया, इसीलिए वो सामग्री आपको सेवा के आपके सेव्य के लिए नहीं मिलती है। कई बार दूध भी हम लोग लेते हैं तो गिर गया, हाथ से फैल गया, उस समय यही विचार करना चाहिए शायद ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी हमसे रह गई, इसीलिए आज हम इसको ले नहीं पाए, इसका भोग नहीं पा पाए। जिस दिन अर्चावतार घर में विराज जाए उस दिन घर की प्रत्येक गतिविधि उनके अनुसार चल रही है, यही विचार करना चाहिए। ठाकुर जी मैया का पयोधर पान करने लगे, इतने में ही दूध ने स्वयं को जलाना शुरू कर दिया, स्वयं को नष्ट करना शुरू कर दिया। यशोदा मैया ने कही, अरे अंगीठी पे रखो भयो दूध, आज उफन के बाहर आ रहे हो है। तो दूध को संभालने के लिए लाल जी को अपनी गोद से उतार करके नीचे बैठा करके मैया दौड़ी दूध को संभालने। अब दोनों भाव हैं। अगर छोटा बालक आप ठाकुर जी को समझो तो छोटा बालक सुबह सुबह उसको कोई नहीं चाहिए, केवल माँ चाहिए और माँ की गोद चाहिए। उस समय माँ यदि अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो और अपने बालक को छोड़े तो बालक चिड़चिड़ा जाता है। एक भाव तो यही समझ लो, और दूसरा भाव यदि वो परब्रह्म है तो परब्रह्म स्वयं तुम्हारी गोद में आया, तुम उनको छोड़ करके फिर से विषयों की ओर भागोगे तो परब्रह्म तो नाराज हो ही जाएगा। ठाकुर जी ने यशोदा जी की ओर देखा, बोले मैया बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी जो मेरे एक क्षण के दर्शन के लिए तरसते हैं, वो ईश्वर तेरी गोद में बैठ करके खेल रहा है और तू उसको छोड़ के दूध की ओर भाग रही है। भगवान बोले समत्वम योग उच्यते, समत्व होना चाहिए। सब गोपियों की घर की हंडी फूटी है लेकिन हमारी यशोदा की हंडी नहीं फोड़ी अभी हमने। आज यशोदा जी के भी सारी हंडी फोड़ेंगे। ठाकुर जी एक डंडा लेके आए और सबसे पहले तो जो मैया दही बिलो रही थी उसी को फोड़ा और फिर गए गौरस भंडार में जाकर के जितनी मटकी थी गौरस की सब फोड़ दी ठाकुर जी ने। और सबको फोड़ करके जो माखन बिखरा था ठाकुर जी की अपनी एक आवाज है, उस आवाज को निकाल के सब बानरों को बुला लिया और कहे वो भाई सब पाओ, जितना मक्खन फैलो, दही फैली, सबको खा जाओ। बानरों को लुटाने लगे। यशोदा मैया व्यवस्थित करके दूध को लौट के आई तो क्या देखा, दूध, दही, मक्खन, घी सब फैला पड़ा है। और तभी क्या देखती हैं कि गौरस में सने हुए ठाकुर जी हाथ में डंडा लेकर के बची हुई मटकियों को फोड़ रहे हैं। इसका एक भाव ऐसा बताते हैं, ठाकुर जी जिसको स्वीकार कर लेते हैं। भागवत में भी 2 बार भगवान ने इस श्लोक में ये बात कही है। एक बार तो ब्रह्मा जी को कहते हैं जब बलि को बंदी बनाते हैं तो भगवान कहते हैं मैं जिसको स्वीकार करता हूं ब्रह्मा, मैं सबसे पहले उसके वैभव आदि, उसके पास जितने गुण आदि हैं सबका हरण कर लेता हूं।
यशोदा जी को ठाकुर जी ने अपनाया है। यशोदा का सबसे बड़ा जो धन है, सबसे बड़ा जो उनकी संपत्ति है, वो यही गौरस है। ठाकुर जी उसका हरण कर रहे हैं, उसको ध्वस्त कर रहे हैं। इसके भी दोनों भाव हैं कि जब मैं मिल गया तो फिर इन सब की क्या आवश्यकता। उसको केवल गौरस के रूप में मत रखिए। प्राचीन काल का सर्वधन गौरस हुआ करता था। ठाकुर जी कह रहे हैं सर्वधन मैं हूं, ये नहीं है। मैया ने मन में विचार किया, बोले आज लाला को यदि दंडित नहीं किया तो लाला बिगड़ जाएगा। और मैया ने दूर पतली सी एक छड़ी देखी। इच्छा नहीं है हृदय में, लेकिन फिर भी उस छड़ी को उठाया और उठा करके रोष में भर करके जैसे ही कन्हैया को देखा, ठाकुर जी घबरा गए। मैया का आज तक क्रोध नहीं देखा था ठाकुर जी ने। मैया जैसे ही लाल जी की ओर भागी, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे। नंद भवन से बाहर निकले, गोकुल की गलियों में दौड़ने लगे। पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ रही है। गोकुल की अटारियों पे समस्त ब्रजवासी खड़े होकर के देख रहे हैं। कोमल कोमल चरणों से ठाकुर जी दौड़ रहे हैं। एक संत अपना भाव बता रहे कि ठाकुर जी की आयु है केवल 4-4.5 वर्ष की, और 4-4.5 वर्ष का बालक इतनी द्रुत गति से भाग नहीं पाता। वो थोड़ा धीरे ही चलता, धीरे ही दौड़ता है। यशोदा मैया के पकड़ में क्यों नहीं आ रहे ठाकुर जी? बोले यशोदा जान के धीरे दौड़ रही है। यशोदा जान के हल्के पांव से दौड़ रही है ठाकुर जी के पीछे। समस्त गोपांगनाएं दर्शन कर रही हैं और यशोदा की भाग्य की सराहना कर रही हैं। आकाश में खड़े हुए बादलों की ओट से देख रहे देवता भी यशोदा को वहीं से प्रणाम कर रहे हैं। बोले मैया, जिनके भय के कारण इंद्र भी अपने आसन पर थर थर कांपता है, आज वो आपसे डर करके भाग रहा है। मैया यशोदा के केशों में लगे हुए पुष्पों का गजरा झरझर के मैया यशोदा के चरणों में गिर रहा है। बोले मैया, हम तेरे सिर पर रहने के योग्य नहीं, हम तो तेरे चरणों के योग्य हैं। जाके डर के मारे त्रिलोकीनाथ दौड़ रहा है। गोकुल के बाहर वन में पहुंच गए। यशोदा मैया एक वृक्ष के पास बैठ गईं, हांफने लगी, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपना पसीना पोंछने लगी। ठाकुर जी दूर वृक्ष पर खड़े होकर के यशोदा मैया को निहार रहे हैं और वहीं से कह रहे हैं, मैया कहाँ भयो, तू हार गई है? यशोदा जी बोली, हाँ हाँ लाला, मैं बहुत हार गई हूँ। अब तो व्रत दे गई ना, देख मेरे पाम ते चलो ना जावे, मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही, देख कितनों पसीना आ रहे हो। मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोली यदि मेरा लाला आए करके मुंह ते गले लग जाएगा तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी बोले मैं ना आऊंगा तेरे पास। बोले क्यों? बोले मैया तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, वहां से मुंह को डर लगे, पहले वाकू फेंक फिर आऊंगा। मैया बोली छड़ी फेंक दूंगी तो आ जाएगा? बोले हाँ मैं आ जाऊंगा। मैया ने जैसे ही छड़ी फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए और यशोदा मैया के गले लग गए। यशोदा मैया ने बहुत देर तक तो ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा करके रखा, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने चेहरे का रंग बदला, नेत्रों का ढंग बदला और तुरंत ठाकुर जी के दोनों हाथ पकड़े। बोले चल, आज ना रोटी मिलेगी, ना माखन मिलेगा, ना जल मिलेगा, इतना ऊधम मचावे, आज तू बंद हो रहेगा धूप में। और पकड़ करके मैया लाल जी को लेकर के जा रही है। बंधुओं, ये यशोदा है जीवात्मा और कृष्ण है परमात्मा। ठाकुर जी अपने भक्त रूपी जीवात्मा के वशीभूत हैं। अहम भक्त पराधीन भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में। लेकिन यदि भक्त में भी अभिमान आ जाए तो भगवान दूर ही भागते हैं। यशोदा के हाथ में जो ये छड़ी है, ये अभिमान का अहमत्व का स्वरूप है। भगवान कहते हैं यदि कोई मेरे सामने आता है लेकिन अहंकार रूपी छड़ी के साथ आता है तो मैं उससे दूर ही रहता हूं। लेकिन जैसे यशोदा मैया ने पूछा और भगवान के कहने पर उन्होंने छड़ी का त्याग किया, तो अहम का त्याग करते ही आपको जाने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी दौड़ के आपके पास आ जाएंगे।
अहमत्व का त्याग करो। और दौड़ के पास आ जाएंगे, इतना ही नहीं, तुम फिर जैसे रोष करके हाथ पकड़ के बांध के ले जाओगे वैसे ही चले जाएंगे आपके साथ। यशोदा मैया पकड़ करके ले गई और ऊखल से जाकर के ठाकुर जी को बांधने लगी, लेकिन दुंगलम नूनम, हर बार 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया ने अपने समस्त गौशाला की गायों को बांधने की रस्सी मंगा करके एक बड़ी रस्सी बनाई, लेकिन जैसे ही लाला को बांधवे को आवे सोई 2 उंगल छोटी पड़ जाए। ये 2 उंगल क्या है? एक उंगल है क्री और दूसरी उंगल है पा, कृपा। जब तक देखो भक्त के अधीन ठाकुर जी हैं, लेकिन भक्त के बंधन में तब बंधेंगे जब ठाकुर जी का वो कृपा पात्र बनेगा, जब कृपा का योग्य बनेगा। नहीं तो आप कितने भी बंधन ले आइएगा, ठाकुर जी को बांध नहीं पाओगे। कृपा। यशोदा मैया ठाकुर जी को बांधते बांधते हार गई। सुबह से मैया ने भी कछु खायो पियो ना है, पसीना पसीना है रही है मैया। ठाकुर जी यशोदा जी के मुखमंडल की ओर देखते हैं और मैया पर दया करते हुए, कृपा करते हुए, और मैया के हाथ से पकड़ करके स्वयं के हाथ जब स्पर्श करके बंधवाते हैं, सोई रस्सी बंध जाती है। ठाकुर जी बंध गए। मैया बोली अब खड़ो रहे यहीं पे, ना मिलोगे तो आज कछु भी। ठाकुर जी धूप में खड़े हुए। इतने में ही सामने 2 वृक्ष खड़े हैं। उन वृक्षों के बीच से खिसक खिसक करके ठाकुर जी ने निकलना शुरू किया। जैसे ही उनके बीच से निकल करके आगे को बड़े जोर का झटका लगाया, जैसे ही अपने हाथों से स्पर्श किया दोनों वृक्षों को, दोनों वृक्ष टूट करके नीचे गिर गए। कुबेर के 2 पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मनुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। ये नलकुवर मणिग्रीव यमलार्जुन के वृक्ष के रूप में खड़े हैं, कुबेर के पुत्र। ये वृक्ष क्यों बने? बोले श्री नारद जी महाराज एक बार भ्रमण करते हुए जा रहे थे और नलकुवर मणिग्रीव अप्सराओं के साथ में मदान्ध होते हुए सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी को आता देख अप्सराओं ने थोड़ी लज्जा की और वस्त्र धारण कर लिए, थोड़ी दूर जाकर के खड़ी हो गईं, लेकिन नलकुवर और मणिग्रीव अब भी जल में ही स्नान कर रहे थे, लज्जा नहीं कर रहे थे। तब नारद जी ने मन में विचार किया, बोले ये मद में अंधे नहीं है। तब कहते हैं मदिरा मत्तो श्री मदांधौ, बोले इनको मदिरा का मद नहीं है, मदिरा के नशे में नहीं है ये, बोले श्री मदांधौ, कुबेर के पुत्र हैं ना, बहुत संपन्न हैं, बहुत धनवान हैं, उसके मद में अंधे हो रहे हैं। 4 प्रकार के मदांध होते हैं। एक तो मदांध यानी कि
जो मदिरा आदि का सेवन करके और फिर नाली में पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, किससे क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता होता। ये पहला मदांध। नेत्र होते हुए भी मदिरा के पान से वे अपने बुद्धि विवेक से शून्य हो जाते हैं। दूसरा होता है धनांध। अत्यंत धन किसी को प्राप्त हो जाए तो वो धन के भोग से अंधा हो जाता है। और तीसरा होता है कामांध। भयंकर भोग विलास में रहने वाला व्यक्ति भी बुद्धि विवेक से शून्य हो जाता है। और एक होता है जन्मांध, जो जन्म से ही देख नहीं पाते। लेकिन जन्म से ही देखना पाने वाले व्यक्ति तो ठीक है, उनके पास नेत्र नहीं है, लेकिन कामांध, धनांध और मनांध, इनके पास तो नेत्र होते हैं लेकिन ये फिर भी नहीं देख पाते। नेत्र ना होते हुए ना देखना, उस पर भगवान कृपा करते हैं, लेकिन नेत्र होते हुए भी जो अंधा बना रहता है, जो नहीं देखता है, ऐसे व्यक्ति के किए गए कृत्य पर भगवान कभी उसको क्षमा नहीं करते। बोले इनको धनांध हुआ है, ये धन के मद में धुत हैं। दोनों को श्राप दे दिया, बोले जाओ, तुमको बहुत निर्वस्त्र रहने का शौक है ना, वृक्ष बन जाओ। लेकिन क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। नलकुवर और मणिग्रीव इसी गोकुल की भूमि में आकर के यमलार्जुन के वृक्ष बन गए। आज भगवान का स्पर्श पाते ही दोनों मुक्त हो गए और मुक्त होकर के भगवान की स्तुति गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए कि हमारी वाणी आज के बाद आपके गुणानुवाद गावे, हमारे कान केवल आपकी कथा का श्रवण करें। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, हमारे हाथ केवल आपकी सेवा करें, हमारे चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हमारा चित्त आपका स्मरण करे, हमारा सर आपके चरणों में झुके प्रभु। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनुना, दृष्टि आपका दर्शन करे, या आपके जो तनु यानी आपके जो आपके ही स्वरूप, आपके ही पुत्र जो संत जन हैं, उनका हमारे नेत्र दर्शन करें प्रभु, ऐसी हम पर कृपा कर दीजिए। अब समस्त इंद्रिय आपके भजन में लग जाए, बस यही कृपा कीजिए। यमलार्जुन दोनों ने, नलकुवर मणिग्रीव दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान के विषय में कहा कि भगवान पहले तो जोर से हंसे, प्रसन्न नाह, हंसे, खुश हो गए ठाकुर जी। और हंस करके दो बातों पर ठाकुर जी हंसे। पहली बात तो ये कि वे नलकुवर मणिग्रीव को इस बात पर हंस रहे हैं कि भाई ये लोग खुद मुक्त होकर के सोच रहे हैं कि मैं बंधन में हूं। मैं बंधन में नहीं हूं, तुमको मुक्त किया है, इसका मतलब मैं भी मुक्त हूं, लेकिन दिख रहा हूं कि मैं बंधन में हूं। और दूसरी बात, भगवान इसलिए ऐसे बोले, भैया मैंने तुमको मुक्त कर दिया, तुम वृक्ष योनि से निकल करके देव योनि बन करके प्रस्थान कर रहे हो, तो मैंने तुमको मुक्त किया, अब तुम भी तो हमारी रस्सी खोल दो। लेकिन नलकुवर मणिग्रीव मुक्त होकर के वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, यो नहीं कि ठाकुर जी की रस्सी खोल जाए। ठाकुर जी अब भी उखल में बंधे हुए हैं। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी केवल इतना कहना चाह रहे हैं, मैं अपने भक्त के बंधन में होता हुआ भी सबको मुक्त कर सकता हूं। और दूसरा भाव ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं भक्त के बंधन में जब बंध जाता हूं, तब देव भी मुझको मुक्त नहीं कर सकते। जब तक भक्त की इच्छा नहीं होगी, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। और भगवान कह रहे हैं, ये बहुत समझने योग्य बात, साधूनां समचित्तानां सुतरां मर्तातानां दर्शनानुभवेद् मंदः पुंसो क्षणो सवितुर्यथा। भगवान कह रहे हैं
हे नलकुवर मणिग्रीव, तुम लोग अभी तक सोच रहे थे कि तुम बंधन में हो और मैंने तुमको मुक्त किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही नारद जी ने तुमको श्राप दिया था, तुम लोग बंधन में नहीं थे। किसी साधु महात्मा के दर्शन मात्र से, उनके सामने खड़े होने मात्र से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। नारद जी ने बल्कि तुमको देव योनि से भी मुक्त कर दिया। मेरा दर्शन, मेरा स्पर्श तुमको कभी मिलता जीवन में? कभी नहीं मिलता, लेकिन नारद जी की कृपा से तुमको प्राप्त हुआ है। इसलिए साधु महात्मा संत ये तो सामने आकर के खड़े हो जाएं, उनकी दृष्टि हम पर पड़ भर जाए, उसी से अपने आप को मुक्त समझना। उनके रोष से कभी भी अपने हृदय को अशांत मत करना। साधुओं की महिमा बताई। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा 2 वृक्ष गिरे पड़े हैं, 2 वृक्षों के बीच में ठाकुर जी खड़े हुए हैं। सब ने कहा, बोले भैया अब यहां नहीं रहेंगे। कहां रहेंगे? वनम वृंदावन नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणमेरुधम। वृंदावन चलेंगे। ठाकुर जी अभी 4.5 वर्ष के हैं, समस्त गोकुल वासियों के साथ में वृंदावन आ रहे हैं। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी गोकुल में रहे, लेकिन एक भी दिन चैन से नहीं रहे। कोई ना कोई राक्षस आता ही गया, आता ही रहा, लेकिन ठाकुर जी जितने दिन वृंदावन में रहे, सर्वकाल सुखावहम, बहुत सुख में रहे, बहुत प्रसन्न रहे, बहुत आनंद रहे। चलो रे मन श्री वृंदावन